इन तमाम मामलात पर बातचीत हुई। पिछले 3 महीनों के दौरान लगातार मीटिंग्स हो रही थी और जैसा कि आप जानते हैं मरकजी वजारत दाखिला की पूरी नजर रहती है, डायरेक्ट कंट्रोल है यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो सारे मामला जो है वो यूनियन टेरिटरी के वज़ीर दाखिला देखते हैं और वजारत दाखिला का बाकी अमला और होम सेक्रेटरी देखते हैं। तो इसलिए हर बार चूंकि माहाना या उसके बाद जो रिव्यू होता है, हर महीने कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर सिविल और पुलिस इंतजामिया से फीडबैक लिया जाए, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है। इसी हवाले से इस बार भी मीटिंग है, लेकिन पिछली मीटिंग्स के मुकाबले आज की मीटिंग काफी अलग है, डिफरेंट है और इसमें सबसे बड़ा जो मौजू है वो सलामती सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है। अफगानिस्तान के अंदर आई तब्दीली और उसके बाद सरहद के उस पार हलचल, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई कि पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में हमने जश्न की तस्वीरें देखी और बहुत सारी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी इत्तलात मिली थी कि उन इनपुट्स के मुताबिक कि शायद बहुत सारे ग्रुप्स जो काफी वक्त से इनएक्टिव नजर आ रहे थे सरहद के उस पार, वो एक्टिव हो गए हैं। तो उसका कहीं बराह रास्त कोई मंफी असर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ना पड़े। वो तमाम चीजें डिटेल डिस्कशन करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह पुलिस की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन सिविल इंतजामिया की तक बात है तो चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ होम सेक्रेटरी शालीन काबरा भी इस वक्त मीटिंग का हिस्सा थे, जो आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इसके अलावा डीजी बीएसएफ को भी दिल्ली मदऊ किया गया था। उनके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो नेशनल लेवल की इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उस पर नजर रखने के लिए जो फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। लेकिन आज की मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस बार वो ये कि एक तरफ जो सरहद के उस पार हलचल भी है, क्या उसका कोई यहाँ तब्दीली का असर तो नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि चूंकि हाल ही में कुछ खबरें इस तरह की मिली हैं सिक्योरिटी एजेंसियों को, खुफिया इदारों को, कि शुमाली कश्मीर के अंदर गैर मुल्की मिलिटेंट की एक बड़ी तादाद जो आज के वक्त में भी एक्टिव है, तो उन तमाम चीजों का असर कहीं ना पड़े। हालांकि इस वक्त मिलिटेंट मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं, मगर इसके बावजूद भी मिलिटेंटों की एक बड़ी तादाद जो गैर मुल्की हैं और दरअंदाजी की कुछ कोशिशें भी लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक, सांबा से राजौरी तक हुई है और एनकाउंटर में तब्दील हुई है। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए क्या कुछ इकदाम मुमकिन तौर पर उठाए जा सकते हैं या उठाए गए हैं। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और बीएसएफ ने एक बड़ी जिम्मेदारी बॉर्डर पर संभाली है। उन सारी चीजों से बचने के लिए इस बार जो डिटेल डिस्कशन है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसके अलावा चूंकि चीफ सेक्रेटरी मीटिंग के अंदर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हैं, सरकार की तरफ से नवंबर 2019 में और जून 2019 में भी 2 तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए थे, बैक टू विलेज प्रोग्राम और उसके बाद पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 1 और अब 2 का भी आगाज कर दिया गया है। उसके क्या कुछ असरात जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ेंगे या आने वाले दिनों के अंदर, चूंकि अगले 9 हफ्तों में 28 मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे, उन तमाम चीजों के हवाले से भी आज डिटेल डिस्कशन हुआ है। तीसरी बड़ी बात, बहुत सारी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या दीगर इलाकाई जमातों के लीडरान हो, उन्होंने पहले ही मुस्बत रद्द-ए-अमल इस पर जाहिर किया है कि अगर इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर को लेकर कोई पेशरफ्त मरकज की तरफ से की जाती है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यानी पॉजिटिव रिस्पांस जब आया तो सरकार भी पूरी तरीके से जो अगला टास्क है वो ये लेकर चल रही कि शायद हदबंदी जब मुकम्मल होगी, कमीशन किसी भी वक्त अपनी हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को सौंप सकता है और उसके बाद इंतखाबात को लेकर तारीखों का अगर ऐलान होता है तो सबसे बड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चैलेंज अगर किसी के लिए होगा वो सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए होगा, क्योंकि ऐसे में जब इंतखाबात भी होंगे और सरहद के उस पार पड़ोसी मुल्क में बहुत सारी सरगर्मियां हो रही हैं, उन तमाम चीजों से बचने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे लेकर इस वक्त सिविल और पुलिस इंतजामिया तमाम जो तफसीलात हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली पहुंच गई है और वज़ारत दाखिला के सामने इस वक्त अपनी बात रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद तफसीलात के लिए। नई दिल्ली से हमारे साथी आसिफ रशीद बता रहे थे बराह रास्त नई दिल्ली से कि जम्मू कश्मीर के अमूरात से मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर दिलबाग सिंह, डॉक्टर मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अलावा सीनियर अफसरान मौजूद हैं। गोया कि आने वाले दिनों में एक बड़े मामलात भी हैं और जिस वक्त आप सरहदों की बात करते हैं तो तालिबान का दोबारा हुकूमत साजी में और उसके बाद अबूरी हुकूमत का ऐलान करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगातार मीटिंगों में हिस्सा लेते रहे और इसकी परछायां और इसका साया जम्मू कश्मीर मुल्क में किस तरह से पड़ सकता है, इस मीटिंग के दौरान इस पर बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, बैक टू विलेज, बैक टू टाउन, माई प्राइड, यानी मेरा शहर मेरा गरूर है। और उसके बाद कई एक प्रोग्राम है जो मरकजी हुकूमत ने रखे थे और जिसके बाद कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक हम आहंगी बनाने की कोशिश कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, CPIM, PTF,
और अपनी पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नामी रीजनल पार्टी से पहले ही इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी हुई है। गोया ये एक बड़ी अहम प्रवेश रफ्त हुई, क्योंकि कुल जमाती मीटिंग के दौरान जिस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान, मुजफ्फर अहमद बेग वगैरह शामिल रहे, तो उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। किसी वक्त में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप या सीनियर क़यादत बहुत बड़ा जिद लगा के बैठी थी कि या तो स्टेट को वापस किया जाए, एक्सक्लूसिव स्टेट को वापस किया जाए, या तो आपको बड़े बड़े लीडरान जो है वो स्टेट हुड के अंदर इंतखाबात होते हैं तो शायद उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन वक्त बदलता गया और बर्फ पिघलने के साथ ही लीडरान कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की वापसी और जमहूरियत को अवामी दहलीज तक लाने के लिए वो इस कुर्बानी से गुजरने के लिए तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर में मामला कुछ भी हों, लेकिन इंतखाबी अमल रोका नहीं जा सकता है। नई दिल्ली के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी चूंकि पहले कश्मीर का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए बता दूं कि कश्मीर वादी में दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो जम्मू का दौरा करेंगे और जम्मू के कांग्रेस वासियों ने उस वक्त दुहाई लगाई थी कि कश्मीर ही क्यों, राहुल गांधी ने जम्मू का दौरा क्यों नहीं किया। श्रीनगर एयरपोर्ट से रवानगी के बाद उन्होंने नामानिगारों को नई दिल्ली में बताया था कि बहुत जल्द जम्मू का दौरा शुरू किया जाएगा। तस्वीरें आपके पास, जम्मू एयरपोर्ट से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन और लीडरान की सैकड़ों की तादाद में उन्हें रिसीव किया गया और उसके बाद वो सीधे माता वैष्णो देवी के हाजिरी देने गए, जहां पर उन्होंने जरा इब्लाग से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मंदिर पर कोई राजनीति नहीं करने आए। सीधे चलते हैं जम्मू, हमारे साथ हमारे साथी और सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तेकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। और राहुल गांधी का जम्मू आना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का अभी किला महफूज है और जिस वक्त इंतखाबात हुए थे और मोदी वेव और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुताबिक जम्मू वासियों ने बड़ा एतमाद दिखाया था भारतीय जनता पार्टी में। बाद में नताइज क्या हुए हमारे सामने हैं। आज का ये जो दौरा है कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह चुनौती आने वाले दिनों में जब भी इलेक्टोरल प्रोसेस होगी कर सकता है। बिल्कुल, तो जम्मू आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन खुद कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब राहुल गांधी आते हैं, एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आते हैं तो जो गुटबाजी है वो कम दिखती है। अब तारिक हमीद करा भी जम्मू में कैंपिंग किए हुए हैं, आजाद गुट के लोग भी कैंपिंग किए हुए हैं, मीर गुट के लोग भी कैंपिंग किए हुए हैं, तो एक यूनिटी दिख रही है। क्या कल जब राहुल गांधी आएंगे ये यूनिटी वहां पर दिखेगी? क्या सब लोगों के कार्यकर्ता वहां पे, हर एक गुट के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेगा? ये नहीं, ये कांग्रेस के लिए चैलेंज है। दूसरी बात, आपने भारतीय जनता पार्टी की थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 में संशोधन किया था, 35 को रद्द किया था, उस दौरान बड़े स्लोगन दिए थे। अब उन स्लोगन को लेकर के कल राहुल गांधी कटाक्ष करने वाले हैं। कहाँ गया इसका विरोध रखी? जो हाउस के अंदर 5 अगस्त 2019 को कहा गया था कि यूटी बना करके, यूटी लद्दाख, यूटी जम्मू कश्मीर बना करके यहाँ पे तमीरो तरक्की होगी। लेकिन अब कांग्रेस के लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे। कल राहुल गांधी अपने संबोधन में ये सारे चीजें बोल सकते हैं कि आखिरकार जो वादे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में किया गया था, राज्यसभा में किया गया था, उनको फुलफिल क्यों नहीं किया जा रहा है। वो स्टेटहुड की डिमांड करेंगे जो आल पार्टी मीटिंग में की गई थी, वो स्टेटहुड की डिमांड के साथ साथ अर्ली इलेक्शन की बात भी करेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के आते ही एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोग जो सफर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जरा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं, क्योंकि कटरा पहुंचने के बाद नेशनल टेलीविजन चैनलों और रीजनल टेलीविजन चैनलों के नुमाइंदों ने राहुल गांधी से इसरार किया था कि जम्मू आकर किस तरह की राजनीति होगी। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये राहुल गांधी की ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि कार्यकर्ताओं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी कवर फराहम करने के बाद जब जम्मू पहुंचे थे, कटरा पहुंचे थे, उनके साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर भी मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जो है तारिक हमीद करा भी वहां पर खीमाजन है। मैं माता के दर्शन करने आया हूं, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है गुलाबी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूं।
और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट क्यों करूं, राहुल गांधी का मानना है। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी तो इस वक्त सत्ता में है और जिस वक्त वो हुकूमत कर रही है, कांग्रेस का अमूमन रिएक्शन आता था। क्या ये टेलीविजन चैनलों से नाराजगी है, उनके मबाहिसों से नाराजगी है, पॉलिसी में तब्दीली है, या राहुल गांधी पहले जम्मू आकर फीडबैक हासिल करेंगे, उसके बाद बीजेपी के विरोध में बयान देंगे? देखिए, तो आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी कोई स्टेटमेंट इस वक्त नहीं देना चाहते। वो स्टेटमेंट मीडिया से इसलिए नहीं स्टेटमेंट देगी, उन्होंने पहले से ही पॉलिसी बना के रखी है कि पहले आंकलन किया जाता है कि 370 में संशोधन होने के बाद, 35 से अपील होने के बाद जम्मू प्रोविंस की पब्लिक की नब्ज क्या कहती है, उसके बाद वो किसी तरह की स्टेटमेंट देंगे। आपने देखा कि मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने हर एक सवाल को डक कर दिया, छोड़ दिया। उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि पूरा आंकलन किया जाए, पूरा चेक किया जाए कि लोगों के मन में क्या है, 370 हटने के बाद उनकी नौकरी को लेकर के उनको क्या है, उनकी जमीन की गारंटी को लेकर के उनको क्या है, शेड्यूल को लेकर क्या है, उसके बाद ही किस तरह की स्टेटमेंट तजम्मुल वो देंगे। एक आखिरी सवाल होगा विनोद जी, बड़ा अहम सवाल है। 35 से 370 के खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्लियामेंट के फैसले को हर हक है कि वो दिफा करें कि मरकजी वजीर दाखिला ने या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस तरह के या ट्रेजरी बेंच ने इस बिल को लाया, पास किया। मुझे बताएं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडरान जम्मू के इमोशंस, जम्मू के सेंटिमेंट्स, जम्मू की पॉलिटिक्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ रिश्ते को दोबारा जिंदा करना होगा? कांग्रेस लीडरान अपने वर्करों, कार्यकर्ताओं को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने ये पहले से ही फैसला ले लिया था कि हम 370-35 सीट को लेकर के ज्यादा टिप्पणी नहीं करें। उसमें ये उन्होंने शील्ड बना के रखी है कि मैटर कोर्ट के विचाराधीन है, यानी कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ से 370 और 35 को नीचे आ जाएगा। अब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वेस्ट की है कि लैंड प्रोटेक्ट हो, जॉब प्रोटेक्ट हो और स्टेट हो, इन चीजों को लेकर के वो काम करती है। और कुछ मुद्दे महंगाई के भी है जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो कीमतें हो, चाहे पेट्रोलियम डीजल पकड़ की कीमतें हो, लेकिन ज्यादातर कंसंट्रेशन उनकी स्टेटहुड की है। स्टेटहुड मिले उसके बाद स्टॉपिंग गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस के वर्कर्स को इस तरह की डायरेक्शन दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से बराह रास्त विनोद कुमार जी जुड़े थे और राहुल गांधी के जम्मू दौरे के हवाले से उन्होंने अपनी एनालिसिस में कहा कि जम्मू आकर राहुल गांधी का अभी सियासी बयान सुनना है। अभी माता वैष्णो देवी यानी कटरा जाकर उन्होंने हाजिरी दी और उसके बाद कहा कि इस जगह से आप राजनीति या सियासत नहीं करते हैं। और बीजेपी के किसी बयान पर कि कांग्रेस के बारे में जो बयान आया था, राहुल गांधी ने चप्पी साधी और कहा कि वो बीजेपी के बयान पर आपको रिएक्शन क्यों देंगे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और अब नाज़रीन, कश्मीर की राजनीति या सियासी इनिंग दोबारा शुरू होने लगी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तंजीमी इंतखाबात जो हैं, आपको समझा दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी जो सियासी पार्टी होती है उनके जोनल सदूर या ब्लॉक प्रेसिडेंट किसी पार्टी के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो है इसके लिए तंजीमी इंतखाबात होते हैं। और तंजीमी इंतखाबात दरगाह हजरत बल के साथ साथ आज जिला बडगाम में भी मुनक्किद हुए। लेकिन इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLA, साबिक वजीर, साबिक तर्जुमान आला और मेहदी खानदान के चश्मो चराग आगा सईद रुल्ला मेहदी गैर हाजिर रहे। और इस बीच में सैफुद्दीन भट्ट ने कमान संभाली, जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहसीयत MLC अपने 6 साल मुकम्मल करने के बाद सियासी माइग्रेशन की और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा मिले और उसके बाद उन्होंने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जो इंतखाबी अमल के दौरान दीगर लीडर भी मौजूद थे, सैफुद्दीन भट्ट भी मौजूद थे। और इसके बाद ये बात काबिल जिक्र है कि आगा सईद रुल्ला ने जिला बडगाम में फिलहाल उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया में कई एक प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि 35 से 370 के खात्मे का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अपने जो उनके असूल थे उसके ऐन मुताबिक नहीं चले, लिहाजा वो किसी सियासत का हिस्सा नहीं होंगे जब तक न जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। बहरकैफ ये एक तारीख है, तारीख फैसला है। और उमर अब्दुल्ला से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ने
सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि अगर हम निकालने की बात करेंगे, रखने की बात करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि इनमें टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। देखने वाली बात होगी कि जिला बडगाम में आगा सईद रूहुल्लाह का बिल्कुल अलग थलग होना सियासत से। और फिलहाल 35 से 370 काबुल अफगानिस्तान के मामलात पर अपना रद्दमल देना, अपना रिएक्शन देना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए असेंबली, इलेक्टोरल असेंबली सेगमेंट जो है बडगाम का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल सैफुद्दीन भट्ट को सुनते हैं, उसके बाद चंद और रिएक्शंस आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई मामलात हैं जिनको लेकर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया चाहता है। लेकिन सैफुद्दीन भट्ट ने तालिबान के वजूद और उनकी अबूरी हुकूमत बनने के बाद क्या इसके असरात जम्मू कश्मीर में पड़ सकते हैं, सैफुद्दीन भट्ट को सुनते हैं। यहाँ के कश्मीरी लोगों की जो राय है, कश्मीरी लोगों का पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है, अगर उसका कोई हल नहीं निकला तो अफगानिस्तान से बदतर यहाँ हालात हो सकते हैं। ऐसी बात ही नहीं है, कोई अंडर एस्टिमेट मत करे कश्मीरी को। तो हमारा सब कुछ छीना गया, क्या बताऊँ आपको। यहाँ तक कि आपने सुना होगा गिलानी साहब का, किस तरह से उनकी बहरूमती की गई, उसकी मैयत के साथ उसको दफन करने नहीं दिया, उसको घर वालों को क्या किया। यही जमहूरियत है, इसी को आप जमहूरियत कहते हैं। ये है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कश्मीर के साथ पॉलिटिकली बात करे। ये विकास मंत्री आएंगे, पार्लियामेंट आ रहे हैं, ये सब झूठ, सब झूठ। और ऑटोनॉमी है, जब तक ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सैफुद्दीन भट्ट का बड़ा बयान आया और गिलानी साहब का भी तज़किरा किया और उसके बाद इंतखाबात का भी तज़किरा किया और मरकज़ को मशवरा दिया कि जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम कायदीन के साथ जमहूरी तर्ज अमल पर आप सियासी तौर पर हरीफ हो सकते हैं, लेकिन तर्ज अमल आपका कदर मुख्तलिफ है। बहरहाल अब सुनते हैं अपनी पार्टी के सीनियर कायद मुंतज़िर महदीन, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाइस चेयरमैन रहने के बाद पार्टी से अलहदा हुए थे, अपनी पार्टी को ज्वाइन किया था। थोड़ा सा माजी में आपको याद दिलाना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आप कहेंगे कि मुंतज़िर साहब, सैफुद्दीन भट्ट साहब आज इतना बयान जो है इन्होंने जारी किया है क्योंकि इनका एक स्टेटस और स्ट्रक्चर बना है पार्टी में। अब मुंतज़िर महदीन ने कहा स्टेटहुड दें ना दें, आप जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन कमीशन का काम मुकम्मल होने दीजिए, आइए सब इंतखाबात का हिस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा अपनी पार्टी किसी भी वक्त इंतखाबी अमल का बिगुल बजता है तो हम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे, सैफुद्दीन भट्ट ने कहा। वो हर पार्टी यूटी अगर मुल्की मफादात या मुल्की मामलात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा भी किया, जैसे उन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में कर दिया कि यूटी में ही स्टेटहुड देने से पहले उन्होंने डीडीसी इलेक्शन करा दिए। तो क्या पीडीपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन नहीं लड़ा? कौन सी पार्टी यहां रही जिन्होंने वो इलेक्शन नहीं लड़े? तो डीडीसी इलेक्शन, पंचायत राज, उन असेंबली इलेक्शनों से ज्यादा नाजुक इलेक्शन हैं, ज्यादा नाजुक चुनाव है और अहमियत के हामिल है। जब वो हर पार्टी यूटी में लड़ गई तो असेंबली इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है यूटी में ही लड़ना। लेकिन सबसे बेटर रहता हमारी। और नाज़रीन, जमहूरी तर्ज अमल और जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि लोगों की आरा को सुने और पेशेंस रखें, सब्र का पैमाना लबरेज न हो, उसके बाद सियासी फैसले लिए जाते हैं। और जो भी सियासतदान अवाम के फैसले, अवाम की राय, उमंगों और ख्वाहिशात का एतराफ़ या एहतराम नहीं करते हैं, देर सवेर उस सियासी पार्टी का वजूद खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती लगातार बयानबाजियां कर रही हैं। तालिबान के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो वहां अपना मदीना मॉडल चलाना चाहते हैं, अगर वो इस्लाम कुरान के ऐन मुताबिक हुकूमत साजी, उन्होंने कहा था कि तालिबान जो चाहे वो नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत में जो लिखा है अगर उसके मुताबिक चला जाए तो ये एक रोल मॉडल जम्मू कश्मीर दुनिया भर के लिए बन सकता है। अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि जमहूरियत यही है कि महबूबा मुफ्ती जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां से भी चाहे, जिस ख्याल के बारे में अपना इजहार राय करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। ताहम उन्होंने इस बात का तज़किरा भी नहीं किया। कुछ दिन पहले वो हाउस अरेस्ट थी, 1 साल उन्हें डिटेंशन में गुजारा और वज़ीर आला रहते रहते भी उनकी वालिदा को कई एजेंसीज ने तलब किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा जमहूरियत जिंदा व जावेद है, यही वजह है कि बयान जारी करने में
किसी भी लीडर पर कोई रुकावट नहीं है। चाहे महबूबा जी, उनका हमेशा तालिबान को प्रेज करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान से कुछ अलग नहीं। अब जो तालिबान और जो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या महबूबा जी अगर आप उनको प्रेज करती है तो मुझे बताइए, क्या आप कश्मीर में पॉलिटिक्स जारी रख सकते हो? तालिबान ने तो औरतों पर बात। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साबिक वजीर, साबिक MLA जार शरीफ गुलाम नबी लोन हांजूरा की माने तो वो कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती का स्टैंड वही है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का था, और अगर इस फार्मूले को आजमाया जाए तो मुझे लगता है कि बरसगीर जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी हो सकती है। ताहम उन्होंने जमहूरी तकाज़ों पर जबरदस्त एतराज़ात खड़े किए। जो सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है, ये अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान कौम की, अफगानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज क्यों बरतते हैं? कश्मीर के अवाम को ये रोनते क्यों हैं? इनको कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनको एक जेल में क्यों बंद किया गया है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा। वो उनका जाती वो बयान था, और उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में नहीं आएगी। जो सही बात है। जो नाज़रीन, सियासी मामलात काफ़ी ज़्यादा हसास हैं और सियासी लीडरान का सुनना बड़ा अहम होता है, क्योंकि सियासी लीडरान का तजुर्बा जम्मू कश्मीर दुनिया भर के हालात और वाक़यात से है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में आप अवामी मामलात को अब आप तक लाते हैं। यह लितर पुलवामा के मकामी लोगों की आरा। मकामी लोगों की माने कि इलाके में काफ़ी टाइम से यहाँ पर सरकार ने इकदाम उठाए थे, सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन बाद में बार-आवर साबित नहीं हो सकी। हमने कहा कि काफ़ी टाइम हुआ जब इस इलाके में कई अवामी मसाइल जो हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया। जनूबी कश्मीर के लितर इलाके में खेल का मैदान, इसके लिए निशानदेही ज़मीनात की गई। ज़मीन की निशानदेही करने के बाद मुलाजमीन अमला रफू चक्कर हो गया, लेकिन जो आस पास में आम लोगों की ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर बेबाकी के साथ रहेगा जारी। हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क।